ओम शांति। 25 जनवरी 2015 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1979। मुरली का सार: सम्मान देना ही सम्मान लेना है। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिकॉर्ड माना लेखा, जो खाता उन्होंने बनाया है। रिकॉर्ड देख रहे थे। तो आज 25 जनवरी है, तो आज सब बच्चों का बाप दादा क्या देख रहे? आदि से लेकर अब तक का क्या देख रहे? रिकॉर्ड माना लेखा देखा। ठीक है, जनवरी मास है, 18 जनवरी आप सबने बिताया। आज 25 जनवरी को बाबा सबका रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिगार्ड का, माना सम्मान का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिगार्ड का रिकॉर्ड देख रहे थे। रिगार्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। अगर आप रिगार्ड रखते हो तो ये ब्राह्मण जीवन के लिए विशेष चढ़ती कला का साधन है। जो रिगार्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। जो आत्माएं रिगार्ड देती हैं वो वर्तमान समय और भविष्य जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को रिगार्ड दिया। आदि काल से पहले बच्चों को रिगार्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण किया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण किया। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बनते, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिगार्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं कि बाबा ने रिगार्ड रखा। तो ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिगार्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा, कि हमारा जो रिकॉर्ड है अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए, है ना, जो खाता रखना है उसके लिए पहली बात है बाप में रिगार्ड। बाप में रिगार्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। पहली बात बाप में रिगार्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड। तीसरी बात स्वयं का रिगार्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में
अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। पहला बाप में रिगार्ड, दूसरा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिगार्ड, तीसरा स्वयं का रिगार्ड, चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिगार्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है। चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं या यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी है और किस में कम। एक पेपर हम आपको देते हैं और इस पे चारों बातों में परसेंटेज लिखो। फिर बाबा बताएंगे आपको। परसेंटेज लिख लो। पहला नंबर लिखो बाप का, फिर दूसरा लिखो नॉलेज का, बाप द्वारा नॉलेज का, तीसरा लिखो स्वयं का, और चौथा लिखो जो भी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो चाहे अन्य आत्माएं संपर्क में आते हैं तो आत्मा रूप में आत्मा का कितना रिगार्ड किया। ओके, चलो पहली बात, बाप का रिगार्ड, अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप का रिगार्ड अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। बाप के संबंध का रिगार्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। रेगुलर माना सदा, पंक्चुअल माना समय पर आना। शिक्षक के संबंध का रिगार्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। पहला बाप का रिगार्ड माना फॉलो फादर करना। शिक्षक का रिगार्ड पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल, और पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन। सतगुरु के संबंध से रिगार्ड अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ये किसका रिगार्ड है? सतगुरु का। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, क्योंकि बाप से सर्व संबंध है तो बाप से सर्व संबंधों का रिगार्ड। ये कहा, सबसे पूछा गया कि बाप का रिगार्ड कितना है, तो सब कहते हैं कि बाप का रिगार्ड तो 100% है। कोई ये नहीं कहेगा कि उसमें परसेंटेज है। जो ये कह रहा है कि उसमें परसेंटेज है तो थोड़ा अभी समझा कम है। बाप के रिगार्ड में आप परसेंटेज नहीं दे सकते, लेकिन क्या सही में बाप के साथ रिगार्ड
हमारा सर्व संबंधों के साथ है, उतना अटेंशन है। तो पहले बाप का, शिक्षक का, सतगुरु का, साजन का, सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। सखा व बंधु माना आपका दोस्त, तो आपके दोस्त के साथ ही तो साथी शेयरिंग जिसके साथ होगी, साथी के साथ होगी ना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, ये है रिगार्ड। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मन मत व पर मत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मन मत व पर मत बुद्धि के द्वारा ऐसे खत्म हो जाए जैसे कि कोई चीज होती ही नहीं। मन मत व पर मत को संकल्प से टच करना भी, स्वपन मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो। माना मन मत क्या चीज होती है और पर मत क्या चीज होती है उसकी नॉलेज ही ना हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो, सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों पर मान रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है। लकीर सदा सीधी रही है या टेढ़ी बांकी भी रही है। ये है बाप का रिगार्ड। तो अभी आपने सुन लिया कि बाप का रिगार्ड क्या है, सर्व संबंधों में रिगार्ड कैसे है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाप का रिगार्ड। अभी जो आपने नंबर दिए हैं, अब उसमें मुरली प्रमाण अपने को नंबर दो। होमवर्क में ये करना कि आप ये चेक करोगे पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है या सेकंड क्लास, अखंड रहा है या खंडित रहा है, अटल रहा है या माया की परिस्थितियों पर मान। ये मुरली में से देखकर 1, 2, 3, 4 प्रश्न बनते हैं। तो इन 4 प्रश्नों को लिखकर आना बाप के रिगार्ड में। प्रश्न लिखना, फिर उत्तर लिखना, फिर प्रश्न लिखना, फिर उत्तर लिखना। दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। आदि से अब तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्यों में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, कब होगा आखिरकार भी, होना तो चाहिए ना, कैसे होएगा, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है।
पर हाँ सत्य तो है, पर बाबा ने कहा हुआ है ना, हाँ बाबा ने तो कहा हुआ है, पर इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। कब होगा, कैसे होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, फिर सत्य है तो इतना ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे क्वेश्चन उठाना भी ये है नॉलेज का डिसरिगार्ड। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले, अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सत्यवचन महाराज कहते हैं। कहा जाता है ना, जो थोड़ा सा चमत्कार दिखा देते हैं उनके लिए कहा जाता है सत्यवचन महाराज। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचयिता परम पिता है, जिन महान आत्माओं के मुख से सिर्फ इतना निकल जाता है कि हाँ होगा, तो सब उनके ये होने पे इतना दावा करने लगते हैं, कहते हैं कि सत्यवचन महाराज। और जो वो महान आत्माओं का रचयिता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन उठाना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए कि आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, कि ये जो लिखा हुआ है मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन होता है, उसको पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। एक क्वेश्चन आपकी कोई प्रॉब्लम्स थी, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा था कि इसका अर्थ क्या है, तो आपने पूछ लिया। एक कि उस नॉलेज पर संशय उठाना, ये कैसे कह दिया, ऐसा तो होना ही नहीं है, ये है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन होना असंभव है, वह मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जाएगा, ये चेक करो। बाबा ने कहा ऐसे, लेकिन अभी आपको वो सीन दिख नहीं रहा। तो कई बच्चे जब सीन दिखता नहीं है ना, तो बाबा से ही पूछने लगते हैं, बाबा हो तो रहा नहीं है, आपने तो ये कहा है, हो तो रहा नहीं है। इस तरह की सोच रखना और अंदर उठा भी देना और बोल भी देना, इसको क्या कहेंगे? डिसरिगार्ड। नॉलेज किसकी है? बाप की। तो सीधा किसका डिसरिगार्ड होता है? बाप का। इसको चेक करो कि संकल्प में भी ऐसा संकल्प तो नहीं आता। तीसरी बात, अभी दूसरी बात पे आप परसेंटेज लिखो। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वे अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है। तीसरी बात है स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं, वह अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना,
व ऐसी स्थिति में स्थित रहना, जो हूं वैसा अपने को समझ कर चलना, जो हूं अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूं, डायरेक्ट बाप की संतान हूं, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ऐसे जो हूं वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। कि ये जो टाइटल बाबा ने आपको दिए, नॉलेज के आधार पर ये टाइटल दिए, किसी को मास्टर सर्वशक्तिमान, किसी को मास्टर त्रिकालदर्शी, किसी के लिए कुछ बाबा ने कहा है ज्ञान स्वरूप का है, प्रेम स्वरूप, ये टाइटल किसके है? आत्मा के है ना। तो अपने को उस स्वरूप में समझना, ये है क्या है? ये स्वयं का रिगार्ड। कि अगर जो बाबा ने आपको टाइटल दिए हैं, जो गुणों और शक्तियों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर आपको जो टाइटल मिले हैं, उसका रिगार्ड करना, स्वयं को समझना, इसका है मतलब स्वयं का रिगार्ड करना। मैं तो कमजोर हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। बाप कहते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती ना, मेरा ड्रामा में पार्टी पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होते, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। जो बाप ने आपको टाइटल दिए हैं, उनका रिगार्ड रखा? नहीं रखा। तो इनडायरेक्टली किसका रिगार्ड नहीं रखा? आपका रिगार्ड नहीं रखा। जो बाबा ने आप में देखा, जिसकी वजह से आपको चुना गया, जो टाइटल भगवान ने आपको दिए, वो आपने अपने आप को नहीं दिए। और ये वाले शब्द आपने अपने आप को बार बार सुनाए, दिन में एक बार तो सुनाए। एक है 1 महीने में एक बार सुनाना, एक है हर दिन एक बार जरूर सुना लेना। मैं तो कमजोर हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती ना, मेरा ड्रामा में पीछे का ही पार्ट है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होते, यह भी तो स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड, इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो, इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। कि हर एक को आगे बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की, विश्व कल्याण की कामना हो, इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए ना देखना, व उससे भी ऊंचा। एक है किसी में बुराई दिख रही है, आपने बुराई नहीं देखी, ठीक है जी, गुण और विशेषता देखने की कोशिश की, लेकिन इससे भी ऊंची एक और चीज होती है, इससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड।
हर ब्राह्मण आत्मा के लिए, हर दूसरी आत्मा के लिए, जो भी आत्माएं हैं सबके प्रति आपके अंदर श्रेष्ठ भावना हो, ऊंचा उठाने की कामना हो। ये है संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं सबके लिए रिगार्ड रखना। पर इससे भी ऊंची एक बात है, इससे ऊंची बात है कि शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य आत्मा के अवगुण को भी परिवर्तन कर देना। अवगुण को ना देखना एक अलग बात है, गुण और विशेषता देखना वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अपनी शुभ वृत्ति और शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थी द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आप का मंत्र संकल्प और कर्म में लाना, पहले आपका मंत्र संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना है। किसी की कमजोरी है कोई, उस बड़ी बात को आपने छोटा करना है, पहाड़ को राई बनाना है, या जो राई जैसी बात है उसको पहाड़ बनाना है, ये हर एक की अपनी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें भी कितनी मार्क्स है। समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ, अपना रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। कौन कौन चाहते हैं हम विश्व महाराजन बने? सभी चाहते हैं, तो अपना रिकॉर्ड ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है। एक देना और 10 पाना है, सहज हुआ ना। कर्नाटक वाले सदा बाप के स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है, भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसलिए वृद्धि बहुत होती है। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामानुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती हैं, लेकिन अभी आगे क्या करना है? जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना, सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, यह विशेषता लानी है। वैसे भोलानाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद है। अभी बाप पसंद के साथ लोग पसंद भी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सदा महादानी, वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले, सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
ओम शांति। पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी, सभी अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हो। वह हंस शीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगेंगे, रतन को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करे, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण ना करे, उसको कहा जाता है होली हंस। अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नामो निशान भी नहीं। अब होली अंश बनते हो तब ही भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। कभी गलती से भी किसका अवगुण धारण ना करने वाले, सदा गले में गुण माला हो। शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं, देखा है ना? देखा है ना, शक्तियों के गले में माला होती है, देवताओं के गले में भी माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाई। जो ब्राह्मण गुणों की माला को धारण करते हैं, इसीलिए उस स्वरूप में भी उनके मालाएं दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले हो तो ये गुण माला सभी के गले में पड़ी है। गुण माला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं। तो चेक करना चाहिए माला छोटी है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है। जितने गुण आप धारण करते जाएंगे माला बड़ी होती जाएगी। अगर गुण ना देखकर अवगुण देख रहे हो तो माला तो नहीं होगी। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुण मूर्त है वैसे बच्चे भी सदा गुण मूर्त है। दूसरी पार्टी से, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उतना न्यारेपन की निशानी होगी, बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हैं? प्यारे की निशानी क्या है? बाप के प्यारे हम कहाँ तक बने हैं? प्यारे बनने की निशानी क्या है? कि आप सब बाप के प्यारे हो, उसकी क्या निशानी है? जिससे प्यार होता है ना, उसकी याद स्वतः रहती है। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, तो याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं, तो समझो प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद। चाहते हैं कि याद आए तो इसका मतलब प्यार में कमी है। अगर याद नेचुरल आ रही है तो प्यार ही प्यार है। प्यार की निशानी स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है, तो कम प्यार है। जहां जाएं वहां बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहां जाएं वहां बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो
बाप को भूलना मुश्किल है। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल है। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प में हमें याद करना मुश्किल था, वैसे आज संगम पर उन्हें भूलना मुश्किल है। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके। ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। ऐसे को कहा जाएगा कि बाप के अति प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद। तीसरी पार्टी, सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है। सर्विस करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है या टेंशन होने लगती है, उसका कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का टेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ। मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पालेगी। चौथी पार्टी से सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो? क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो? परवाने को सिवाय क्षमा के और कुछ सोचता नहीं। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाता है, वैसे अपने देह भान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। सारा कल्प तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनना चाहो वे बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वह भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आज का स्लोगन, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। आपके सामने कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ बोल स्वीकार कर लिया, तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। अपने बोल पर भी पूरा ध्यान दो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, तो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाएगी। ओम शांति।